गुरुजी, आपने कहा प्रेत घर बर्बाद कर देते हैं, कैसे? गुरुजी, भूत प्रेत घर में कैसे घुसते हैं और उन्हें घर में रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? आपने कहा है ये भूत प्रेत घर बर्बाद कर देते हैं, तो कैसे? अच्छा, भूत प्रेत घर में कैसे घुसते हैं और घर कैसे बर्बाद करते हैं और इनसे बचने का उपाय। तीन चीज। देखो, आपकी जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लोभ है, लालच है और आदतें हैं, ठीक है, उन्हीं के कारण आप मरणोपरांत प्रेत लोक में चले जाते हैं। और लोक कहीं मतलब दूसरा जगह पृथ्वी नहीं है, यहीं पर ही लोक है, उसमें भटकते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी इच्छा है कि मुझे इत्र लगाना बड़ा पसंद है जी, ठीक, मुझे खीर बड़ी पसंद है, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, हाँ, तो आप मरने के बाद कैसे होंगे आप सोच सकते हैं। आप जहां इत्र की खुशबू आ रही हो वहां चिपक जाएंगे जाके। तो अधिकतर स्त्रियां लगाती हैं, तो अधिकतर स्त्रियों पे जो है, और इत्र वित्र जो है पीर फकीर ये सब जो है बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जिन्हें जिन्नात को पूजने वाले ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो वो मरने के बाद भी उसी प्रकार की प्रकृति में रहते हैं। तो वो जब देखते हैं किसी को इत्र लगा हुआ तो उसकी सुगंध से आकृष्ट होके उस पर कब्जा लेते हैं जी, ठीक है। तो जब कब्जा लेते हैं तो वो जब जब इत्र लगता है तब तब वो उसकी आनंद लेते हैं, उसका सुख लेते हैं और तृप्त होते हैं, मजा आता है। क्योंकि आदत देखो तुम्हारे नहीं छूटती है, मरने के बाद जो बना है उसकी क्या छूट जाएगी, है ना। तो किसी को लड्डू बहुत पसंद है तो आप मिठाई लेके जाइए, आपके पीछे पीछे चल देगा जी, है ना। किसी को बहुत स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है जी, खाने को नहीं मिला उसको जीवन भर, मरते मरते जो है नहीं मिला, तो उसका जो छाया होगी, उसकी जो इच्छा होगी वो स्वादिष्ट भोजन पर रहेगी। और जहाँ भोजन दिख रहा होगा बढ़िया, वहाँ तुरंत जो है घुस जाएगा वो। इसीलिए ब्राह्मणों में क्या है कि खाने से पहले जो है थोड़ा सा निकाल लेते हैं, है ना। तो गाय का निकाल दिया, स्वान का निकाल दिया, पितरों का निकाल दिया जी, है ना। तो ये सब चीज़ निकाल के फिर अपना भोजन करते हैं जी। तो उसके पीछे है विज्ञान है, अगर कोई ढंग से देखना चाहे गहराई से जाके तो उसको समझ में आ सकता है। अपने लिए मतलब दूसरे दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए उसको समझ में आ जाएगी बात। मरने के बाद जब वो शरीर छोड़ता है जी, तो बहुत देर तक तो वो समझ ही नहीं पाता हुआ क्या, छटपटाता अपनी बॉडी को कैप्चर करने के लिए, नहीं तो अपने आसपास के जितने भी परिवार वाले होते हैं उनकी बॉडी पे कैप्चर करता है जी, ठीक है जी। तो अधिकतर तुमने देखा हो किसी के घर में पितर आ गया, कोई माता आ गई, कोई उसकी दादी आ गई, कोई उसकी बहन आ गई, कोई उसका भाई आ गया, तो उसमें बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है वो जी, तो उसमें बड़ा इजी हो जाता है। तो वो चाहता ही नहीं कि मैं मरूं, मरने के बाद में उसको लगता है कि मैं जिंदा ही हूँ जी, ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उसमें ऐसा होता है कि वो जो व्यक्ति है जो मरने के बाद अपनी वासनाओं को लेके आगे बढ़ा है, तो उन वासनाओं की पूर्ति हेतु उसकी अलग वाइब्रेशन होती है और उसके माध्यम से वो जगह जगह भटकता रहता है, ठीक है। तो अब आदमी घर में बंद होकर तो रह नहीं सकता है, बाहर तो जाएगा ही जाएगा भाई, मिठाई की दुकान पर जाएगा जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा ही, स्वादिष्ट खाना तो खाएगा ही खाएगा, सेंट परफ्यूम डिओ इत्र इत्यादि तो लगाएगा ही लगाएगा। हाँ, अब स्त्रियाँ हैं बाल खोल के जाएंगी जाएंगी, जितना मना कर लो, ठीक है। मॉडर्न हो गई तो जानती नहीं है सारी चीज़ें, तो जानेंगे तो मानेंगे नहीं, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, हम तो नहीं मानते। फिर जब पीड़ित हो जाएंगे तब वो भटकेंगे इधर उधर। तो स्त्री बाल खोल के रहो कितनी सुंदर लगती है ना। और वो जिसकी दृष्टि स्त्री पर ही रही जीवन भर, तो वो जो मरने के बाद दृष्टि जमाए हुए हैं वो आपको भोगने के लिए आप पे आकृष्ट हो जाएगा। तो
तो बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आते हैं कि स्त्रियां हैं जी और रात्रि में जो है कोई प्रेत उनके साथ सेक्स करता है, जी कपड़े नोचता है जी ना, बॉडी पे निशान तक आ जाते हैं नोचने के। जी जी ऐसे भयानक भयानक जिंद प्रेत रहते हैं और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जी इतने भयानक भयानक होते हैं। तो इन लोगों को आने से रोकने का, अब ये तो नहीं कि हम पूरे तरीके से जो है एकदम अफगानिस्तान की तरह रहना शुरू कर दें, जी पूरा बुरखे में घूमना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता, जी है ना? उसको भी हम नहीं कहते हैं। लेकिन कुछ जगह हैं जैसे शमशान पड़ रहा है मान लीजिए आपके रास्ते में, कब्रिस्तान पड़ रहा है मान लीजिए रास्ते में, वीराना पड़ रहा है, खंडहर पड़ रहा है ना, पीपल इत्यादि इस तरह के जो इमली और ये सब वृक्ष हैं, इस तरह के वृक्ष पड़ रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर थोड़ा सा सावधानी रखी जाए। जी ठीक है, तो ये तो मैंने शरीर के उसमें बताया। एक व्यक्ति था, वो हिंदू था, धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने घर में पूजा करनी बंद कर दी। जी पूजा करनी बंद कर दी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसने घर में जो है अपने घर की मूर्तियाँ और फोटो उस पर लात मार के सब बाहर पूजा फेंक दी उठा के, और बैठता तो ऐसे ऐसे हिलता रहता था यूं करके, और उल्टी तस्वीर उल्टी चलाता था, जो चलती है ना मुस्लिम संप्रदाय में, और बुदबुदाता रहता था। ऐसी स्थिति हो गई उसकी। फिर वो 5 टाइम की नमाज पढ़ने लग गया, ऐसा हो गया बिल्कुल। मस्जिद जाने लगा, मस्जिद में बैठा रहता था, वहाँ सेवा करता रहता था। तो ऐसी उसकी स्थिति हो गई। तो उसके लिए हुआ, मतलब बहुत सारे उसमें करना पड़ा उसका इलाज, लेकिन हो गया। तो उसको किसी ने जो है कुछ खिला दिया था। खिला, आदमी कैसे जाने आलोक जी मुझे कुछ खिला रहे हैं, आप इनको कुछ खिला दे रहे हैं, कैसे पता चले भाई क्या ईर्ष्या है भीतर, कौन लेके चल रहा है। तो कई प्रकार से जो है इन जगहों पर जाने से बचना चाहिए। इन जगहों पर जाएं तो आप वारा दंत अगर आपने धारण किया हुआ है, वारा भैरव दंत, उससे बहुत जबरदस्त बचाव होता है, बहुत जबरदस्त। मतलब उससे तो पुराने जन्मों का तंत्र भी कट जाता है जी। ठीक है, जो भी आपके ऊपर हो रखा हो। फिर घर में अगर आप हो तो घर के जो ऊर्जा मंडल होता है उसमें भी बदलाव होता है ना। वैसे तो घर में लगभग सभी को पहना के रखना चाहिए जी, छोटा सा ही होता है। तो इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा बचाव तो यही करता है जी, वारा भैरव। इसके एक नहीं, मैंने हजारों अनुभव देख लिए। अगर भूत प्रेत अगर घर में घुस गया है ना, ये तो मैंने ये वाले घर की बात करी, अगर वो घर में घुस गया है आपके, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कारण क्या है कि वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे सेक्स भी हो रहा है, वहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे खाना भी बन रहा है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, हा हा ही वो भी हो रहा है। तो उसको बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि वो उसी परिवार का हिस्सा है जी, और किसी बॉडी में बैठ के अपना एंजॉय करता रहता है जी। किसी बॉडी का हिस्सा बन के बैठा रहेगा, व्यवहार में उसके बदलाव आना शुरू हो जाएगा उस व्यक्ति के, जिसके ऊपर चढ़ जाएगा जी। तो बदलाव बहुत बारीकी से जो उस घर का मुखिया हो या उस घर को अपना समझता हो, बड़ी आराम से पहचान सकता है जी। चाल ढाल धीरे धीरे बदल जाती है, जैसे चलता था उससे एकदम अलग चाल ढाल हो जाती है धीरे धीरे। कंधों पे भारीपन आ जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब वो आपको ऐसे महसूस होगा, कभी आपको कुछ रिलैक्स महसूस हो तो आपको अचानक से लगेगा अरे मेरा कंधा भारी क्यों था जी। ठीक है, कंधे भारी होना, सर भारी जी, सर भारी रहेगा, एड़ियों में आपके दर्द रहेगा, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर और वो सब तो अलग अलग चीज़ बताते हैं, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे घर में क्या होता है, सीलन चटक ये आ जाना, ये भी उसी का सिम्टम है। घर में अजीब सी स्मेल आते रहना, जितनी सफाई कर लो जितना कर लो, अजीब सी स्मेल आते रहना। कहो यार अजीब सी स्मेल आ रही कई दिनों से, कई लोग बोलते हैं
क्योंकि जो ऑब्जर्व करते हैं ना वो पहचान लेते हैं जी कि ये अलग सी स्मेल आ रही है। जी और ऐसा नहीं कि मतलब सड़ांद आ रही है, एक अलग सी स्मेल आ रही होगी, हींग सी, हल्की सी बदबू सी। ये एक सिम्टम है घर में प्रेत घुस गया है। जी ठीक है। दूसरा, आपके घर में कलह होना शुरू हो जाए आपस में, जी ठीक है, तो ये समझ लेना आज तक प्रेम से थे, अब कलह हो गई किसी भी माध्यम से, जी चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे घर का एक टीवी का रिमोट ही क्यों ना हो, किसी माध्यम से, रोटी हो, घी लगाया नहीं लगाया, सब्जी में नमक तेज, इन सब वजहों से अगर घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया है तो समझ लीजिए कि प्रेत है। जी ठीक है। अब उसकी कैटेगरीज हैं बहुत बहुत तरह की, कैसी है वो तो बहुत बाद की बात है, वो तो इंडिविजुअल व्यक्ति को देख के बताया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर वो व्यक्ति बारीकी से देखे तो उसके घर में खून के छींटे भी दिखाई देंगे उसको। जी खून के छींटे भी आ जाते हैं दीवारों पर, बहुत अगर खतरनाक प्रेत अगर आ गया है, जी खून के छींटे भी आते हैं। जी फिर देखना कि अगर आपके घर में लोगों के उंगली कट रही है, पैर कट जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, बिना बात के नुकसान हो जा रहा है, जी अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा नहीं होगा और वो हो गया, जी तो ये समझ लेना ये जो नुकसान हो रहे हैं उसी वजह से और रेगुलर हो रहे हैं। जी काम ठप होना शुरू हो जाए, नौकरी जानी शुरू हो जाए, जी लगे छूट जाए, जी ये सब वही कारण है। ठीक है। जी फिर रात में अचानक से आपको जो है घबराहट से नींद से उठ जाओ, लगे कोई है लेकिन कोई नहीं, जी ये भी उसी का लफड़ा है। जी तो घूम रहा रात में, उसका टाइम जब शुरू हो रहा है रात में घूमना शुरू कर रहा है, आपका सोने का टाइम है, जी फिर वो रात में कुछ भी करे आपके साथ, आपके विचारों के साथ खेलता जी है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं कि अच्छा जो गे और लेस्बियन हो जाते हैं, जी जी उसमें भी मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। 100% की तो बात नहीं कर सकता जी भाई उसका नहीं बदला जीन, थोड़ा बदला थोड़ा नहीं बदला, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है मैंने कि जो लड़का है उसके भीतर कोई चुड़ैल घुस गई है, कोई पिशाचनी घुस गई है। जी ठीक है, देखा है मैंने वाकई में। और वो व्यक्ति अब जो लड़का था उसकी चाल ढाल, कपड़े पहनने का स्टाइल, देखने का स्टाइल ऐसे बदल जाता है, नैन मटक्का करना शुरू कर देता है जी लड़कों के साथ, उनको छूना शुरू कर देगा, जी है ना। तो उसको मतलब मॉडर्न भाषा में गे का नाम दे देगा, लेकिन इसके पीछे भी उन सब प्रेत और पिशाचनियों का ही हाथ हो जाता है। जी ये भी देखा मैंने कई बार। अब उनको समझ में नहीं आती और ज्ञान आप दो तो वो लेंगे नहीं, जी क्योंकि अंदर तो कचरा बैठा हुआ है। थोड़ा सा बुद्धि विवेक अगर बचा रहेगा तो समझ जाएगा। जी तो ये सिम्टम उन सब चीज़ों के भी हैं। ठीक है। अब अगर मान लो तुम रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारे पीछे कुछ चल रहा है, जी तुम्हारे पीछे कुछ चल रहा है तो ये समझ लेना तुमको अंदर से घबराहट, तुम्हारी रोंगटे हल्का सा खड़े होना, ये तुम्हें ऐसा नहीं इसको भ्रम समझ लेना, ये भी होता है प्रेत के कारण ही, आपके पीछे कुछ चल दिया है। जी कुछ लोगों को तो पदचाप भी सुनाई दे जाती है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। ये कुछ सिम्टम मैंने बताए हैं, ये लगभग सभी लोगों के अगर देखने जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनको इनमें से कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता होगा। जी है ना। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग, मैंने जिन सब लोग सुन रहे हैं सब लोग प्रेत से ग्रसित हो गए, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ प्रेत आते हैं चले भी जाते हैं। ठीक है ना, आएंगे और ये भी होता है कि हमेशा के लिए घर में विराजमान हो गए, जी फिर उनका परिवार बनना शुरू हो जाता है, फिर आपको और किसी को वहाँ टिकने ही नहीं देंगे, जी सुसाइड भी करवा देते हैं प्रेत लोग, क्योंकि उसकी मृत्यु अगर दुख से हुई है, कष्ट से हुई है, इतना ज़्यादा उसके अंदर ग्लानि भरी पड़ी है उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, जी तो उस व्यक्ति की जिस पे वो कब्जा किया है उसकी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी, मुझे नहीं रहना इस जगह, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत दुखी हूँ, तो फर्जी में दुखी होता चला जाएगा, जी लटक जाएगा एक दिन। तो ऐसे समझ रहे चाहिए जो है बहुत सारे सिम्टम होते हैं इन सब चीज़ों के, बहुत सारे। तो लगभग मैंने सभी कवर कर लिए,
लेकिन अब इसका उपाय जो मैंने बताया जी, तो देखिए हर कोई दीक्षा लेके साधना तो कर नहीं सकता है। सबसे बेस्ट उपाय तो वही है कि भैया दीक्षा लीजिए और अपनी साधना करिए, तो आप अंदर से मजबूत हो गए। कोई गारंटी है कि कोई प्रेत पकड़ ले जाए आपको जी, ठीक है। दूसरा, आप जहाँ साधना कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा असर धीरे धीरे आपके घर पे भी होना शुरू हो जाता है, जी, तो घर भी एकदम सुरक्षित हो जाता है बिल्कुल जी, ठीक। अच्छा, दूसरा उससे क्या होता है कि जैसे जैसे आप गुरु जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, साधना करते हैं, तो गुरु की एनर्जी भी आपके पास रहती है। जी, तो गुरु की एनर्जी रहती है तो और ज़्यादा सेफ्टी हो जाती जी, है ना। अभी जो हमने गुरु और बाबा का सम्मिलित करके एक लॉकेट बनाया है, जी, वो लॉकेट अगर धारण कर लिया जाए तो भी बहुत ज़्यादा असर होता है। पुराना जो लॉकेट था उससे बढ़िया असर था। जी, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जी, क्योंकि जब फ्रेम किया जा रहा है तो फ्रेम चटक जा रहा है, इतनी भयानक एनर्जी है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है जी, है ना। और अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों ने उसका ऑर्डर भी दिया हुआ है जी, कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, सारे शिष्यों को चाहिए। तो इसलिए इस बार मैंने ज़्यादा बनवा दिया ताकि हर किसी को, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं रखी मैंने उसकी, जी, 251 रुपये में, ताकि सब लोग उसको धारण कर लें, जी, है ना। तो उसको धारण करके रखना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ अपने घर में लगभग सभी लोगों को जो जो श्रद्धा भाव से उसको अपने हृदय स्थान से लगा सकता है जी, उसको धारण कर ले, जी, वो बहुत बढ़िया चीज़ है ठीक। दूसरा, 12 भैरव तंत्र, जी, जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग है और तंत्र प्रयोग होने की संभावना रहती है बार बार, जी, और बार बार होते रहते हैं। जी, इतने दुश्मन पले हुए हैं, प्रॉपर्टी वाले हो गए, बिजनेस वाले हो गए, नौकरी वाले हो गए, जिसको प्रमोशन चाहिए वहाँ पर भी तंत्र प्रयोग करते रहते हैं। फिर मीडिया फील्ड में हो गए, है ना, जितने लोग हैं जो जिनका लोगों से कांटेक्ट है ना, लोग उनको देखते हैं, कांटेक्ट्स हैं। एकांत में बैठे लोगों को कौन पूछ रहा है, इनका पब्लिक में उठना बैठना है, लोगों से मिलना जुलना है, उनको 12 भैरव तंत्र जरूर पहनना चाहिए। जी, क्योंकि लोगों की पता नहीं किस तरह की एनर्जी है, क्या खा के आ रहे हैं, क्या कॉन्स्पिरेसी करके आ रहे हैं, उसकी एनर्जी है, उसके ऊपर तंत्र हो रखा है, वो आपके पास आ रहा है, उसका तंत्र क्रिया वो आप पे चढ़ जा रहा है। तो इतना गंदगी है कि वो आप ऐसे अपनी बातों से समझ ही नहीं सकते हैं। वो 2 अगरबत्ती गणेश जी को घुमा के नहीं समझ सकते हैं, है ना। शिवरात्रि लोटा डाल के शिवलिंग पे नहीं कर सकते। जी, बहुत सारे आलोक जी मैंने ऐसी साधिकाएं देखी हैं, शिव जी को कर रही हैं, डेली कर रही हैं उपासना। और जब मैंने देखा कि भैया इनको क्या पीड़ा है, एड़ियों में दर्द था बहुत ज्यादा, शिव जी सब ठीक कर देंगे। उनको वही नहीं पता कि शिव जी का एक ही प्रेत जाके उनकी एड़ियों में घुसा पड़ा है। एक और थी, वो हर हफ्ते व्रत रखती थी शिव जी का, जी, ठीक है, तो बहुत मानती थी और भयानक उपासना करती थी शिव जी की। तो एक बार मेरे पास आई, तो मेरे पास उस कक्ष में घुसने से पहले ही मैंने देखा कि जैसे कदम रखा, तो कदम रखने से पहले ही उसके पैर से 4 प्रेत निकल के ऐसे सरकते हुए गए। अच्छा, ठीक है, मैंने पकड़ा, मैंने कुछ बोला नहीं, वो आके बैठी तो रो रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ है, मेरा ये बढ़ा हुआ, मेरा वो बढ़ा हुआ, मेरा वजन कम नहीं होता, मैं तो ऐसा, मेरे को वैसा, मुझे देखना भी कम हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम। और युवा, मतलब ऐसे नहीं कि बुजुर्ग हो गई हो, युवा, ठीक है, तब इसको इतनी प्रॉब्लम। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम कर क्या रही हो? क्या नहीं होता, हमारे गुरुजी ने कहा शिव जी की उपासना हम कर रहे हैं। मैंने कहा बताओ कैसे करती हैं? उनका प्रोसेस मैंने देखा तो प्रोसेस में बहुत सारी कमियां थी जी। पहले तो दिखाई नहीं देती कि हमारे गुरुजी, अरे भैया मैंने तो मेरे पास क्यों आई, फिर गुरुजी पास जाती है अपने? नहीं, लेकिन मुझे तो शिव जी दिखाई देते हैं। तो मैंने भैया शिव जी से पूछा क्यों नहीं, फिर मेरे पास क्यों आ गई? एक्चुअली रियल नहीं है ना। सब मैंने उस दिन बताया कि सब दिमाग में घुसा पड़ा है, मन में घुसा पड़ा है, गहराई में। और जब ध्यान में, पूजा में, मंत्र में आप थोड़ा शिथिल होते हो तो वही जो अंकित है जन्मों जन्मों का, इस जन्म के पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में भ्रम में दिखता है जी। और कई लोग तो बात भी करा देता है, भ्रम, मन जो है बात भी करा देता है। तो ऐसे उनको समझाया मैंने। करीब 5-6 लड़कियां थी जो आई थी एक एक करके, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लड़कियों को मेरी बात समझ में आई जी।
मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा पहले शिव जी का इस तरीके से पूजन करना बंद कर दो जी। घर में शिवलिंग रखना बंद कर दो जी। ठीक है, मंदिर आपके लिए बना, मंदिर में जाकर करो। तो नहीं हमने तो छोटा, अरे भैया मैंने क्यों रखा हुआ है, फोटो लगा लो, क्या पीड़ा है। हमने कहा अगर सही से चलना है तो मैं तुम्हें रास्ता बताने को तैयार हूँ शिव जी तक का, लेकिन कठिन है, चल पाओ तो बताओ। अब वो तो आराम वाला है ना जी। शिवलिंग पे पूजा अर्चना कर ली और धूप अगरबत्ती घी और वो सब कर दिया और उसके बाद फिर रात में सो गए और ध्यान में बैठ गए तो स्वप्न में आ गए। तो बड़ा आरामदेह है, बड़ा कंफर्टेबल है शिव जी दर्शन। ये तो 100% लोगों को हो रहा है शिव जी दर्शन। शिव जी का वास्तविक दर्शन अगर करना हो तो हम बताएं फिर प्रोसेस क्या है ना। लेकिन कोई हिम्मत कर नहीं पाता, तो उसमें से 6 लड़कियां थी, 4 तो जो है एकदम बिफर गई। अरे हम कैसे पूजा छोड़ दें शिव जी की, आप तो पाप करवा रहे हो हमसे जी। नहीं समझे, हमको छुड़वा थोड़ा रहे हैं, हम वहीं ले जा रहे हैं, लेकिन सही मार्ग से ले जा रहे हैं। अब किसी को अपनी गंदी आदत नहीं छोड़नी तो हम क्या कर सकते हैं, उनको परेशानी रहना हो। फिर वो दोनों जो लड़कियां थी, दोनों को मैंने समझाया, दोनों समझ गई और फिर उन्होंने वही मैंने संकल्प लेके उनको छुड़वाया। मैंने कहा ये बोलो कि आज से जो भी हमने किया है वो सब हम छोड़ रहे हैं जी। आज से हम नई दिशा से आपके साथ आगे बढ़ेंगे जी। फिर उनको नई ढंग से सिखाया, नए ढंग से आगे बढ़े जी। और अब वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जितने वो पहले भ्रम में थे शिव जी वाले, अब वो पूरा शिवत्व को उपलब्ध होने की अवस्था में पहुंच रहे हैं जी। पूर्ण रूप से, है ना। तो अब प्रेत कहाँ से घुस जाए, कैसे घुस जाए, क्योंकि सब उन्हीं के ही तो भूत प्रेत गण है ना। तो लेकिन वो ऐसा नहीं कि बाबू का भला करने के लिए आए हैं, भैया उनकी अपनी अलग अलग इच्छाएं, उनकी पूर्तियां हो रही हैं जी। तो आपको अगर इनसे बचाव करना है तो सही ढंग से दीक्षा लिखिए, साधना करिए, अपना बचाव करिए, अपने घर वालों का बचाव करिए, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका जो है। दूसरा, वारा भैरव दंता थोड़ा सा एक्सपेंसिव हम देते हैं, लेकिन क्योंकि उससे प्रभाव बहुत भयानक होता है। तो कितने लोगों के जो है बीबी चढ़ी गई थी छोड़ के, वो आ गई, पति चला गया था छोड़ के, वो आ गया, बच्चे उपद्रवी थे वो ठीक हो गए, किसी का पैसा नहीं था पास में, पैसा आना शुरू हो गया। उससे कितने भयानक प्रभाव, क्योंकि वो आपके तंत्र को काट रहा है, आपकी नेगेटिविटी को काट रहा है जी। और तो जो आपके हिस्से में, जैसे सबके हिस्से में वैसे आपके हिस्से में भी ईश्वरीय मार्ग पे तो मिलना शुरू हो जाता है। एक लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था, 4-5 साल रहा और छोड़ के चला गया बिना बताए। साल भर तक भटकती रही इधर उधर। उसको धारण करा और ढंग से उसका हमने पूजन करवाया और वो लड़के का फिर जो है मैसेज आया एक बार अचानक से कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने इसको भी समझाया लड़की को, मैंने भाई तुम भी अपने अहंकार मत रहना, लड़कियों का एक अलग लेवल का अहंकार चलता है ना। तो मैंने कहा तुम एक अपने अलग अहंकार मत रहना, और तुम देख लो तुम चोटिल हो तो किस वजह से भागा तुमको पता होगा। तो आप बिल्कुल साथ में, ऐसे कई सारे केसेस हो गए। तो ये सबसे पहले तंत्र पे, भूत प्रेत पे, पिशाच पे, इन सब लोगों पे वार करता है तो आपका तंत्र काटता है, इससे बहुत अच्छी सुरक्षा होती है। फिर जो मैंने बताया कि गुरु का जो लॉकेट है वो बहुत बड़ी सुरक्षा है ना। उसका एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था, उसका ब्रदर था, रात में सोते सोते अचानक चिल्लाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, पूरा घर इकट्ठा हो गया, आस पड़ोस इकट्ठा हो गया और बिस्तर पे हाथ पैर मार रहा बहुत तेजी से, किसी की समझ में ना आए। तो जो मेरा शिष्य था उसने क्या करा कि, मतलब मेरा शिष्य था तो सम था, सहज था और प्रिय था मुझे, तो उसने अपने गले का लॉकेट उतारा और उस भाई के हृदय स्थान पर रख दिया, तुरंत शांत हो गया। फिर उसने उसके माथे पर रखा, ऐसे मुझे वहीं प्रणाम करा और वो ठीक हो गया तुरंत। सारा मोहल्ला देख के चकित कि साला अभी तो डॉक्टर बुलाने की वो पड़ रही थी, वे कैसे शांत हो गया। तो सब समझ गए थे किसी ना किसी रात का सोते समय प्रेत का अटैक हुआ होता जी। आप ऐसे सो रहे हो, शक्ति जुम से जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, उनके लिए कंक्रीट का कोई अवरोध तो है नहीं जी। कभी किसी ने तंत्र छोड़ा, उधर दिशा वो है, उस तरफ भागा, आप बीच में पड़े, ये क्या है, पहले इसको निपटाऊं जी। तो ऐसे भी हो जाता है।
समझ रहे हो? तो ये चीज़ें भी जो है वो 12 भैरव दंत और ये लॉकेट ये बहुत ढंग से सपोर्ट कर देता है, सुरक्षा कर देता है जी, घर भर की सुरक्षा कर देता है। सबको धारण करना चाहिए। और एक हम लोग जो है मैं अघोर और कपालिक विधि से पोटली बनाता हूँ, लेकिन बहुत सेलेक्टेड बनाता हूँ क्योंकि उसमें पूजन ज़्यादा लगता है। तो वो 5 पोटली बनती हैं, तो 5 पोटली को बना के 5 पोटली बना के और अपने घर के 4 कोनों में लगा के और एक घर के बाहर लगा के दरवाजे पे। उससे क्या है कि कोई भी शक्ति आपके घर में घुस ही नहीं सकती। ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई ये तो आपके साथ रहेंगी जी, है ना, जहाँ आप रहोगे आपकी सुरक्षा रहेगी जी। अगर हम घर की बात करें तो घर के लिए वो अघोर कपालिक पोटली मैं बनाता हूँ तांत्रिक विधि से। उसको अगर अपने घर में 4 कोनों और 5 बाहर लगा दिया तो उसके माध्यम से घर में कोई भी कैसी भी निगेटिव गंदी मैली शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती जी। लेकिन 12 भैरवदंत अलग जी हर किसी को धारण करना चाहिए जी, है ना। उसका कारण क्या है कि सुलेमानी जितना भी तंत्र होता है, सिफली तंत्र होता है, गंदा तंत्र होता है जी, उसकी बहुत ज़बरदस्त काट होती है, उतनी भयानक उससे तंत्र काट हो जाती है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ मैंने बताया बाबा की दीक्षा, गुरु का आशीर्वाद लेके अपनी साधना में करिए। साधना में थोड़ा बहुत ज़्यादा बैठना होता है। आप सांसारिक हैं तो डेली आधा 1 घंटा निकाल लीजिए कम से कम, बहुत ज़्यादा सुरक्षा हो जाएगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। भगवान भैरव और धंधा यक्षिणी की दीक्षा के आगामी शिविर हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। वारादंत और भगवान भैरव के अति प्रिय भैरव दंड हेतु भी आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए Talk to Gurudev Ji. Open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.